आत्मानं समादिश्य, अपने को आदेश दे करके, यानी नंद बाबा को आदेश दे करके, गर्गेच गर्गाचार्य जी के स्वग्रहण गति, अपने घर चले जाने पर नंद बाबा से ऐसा कह करके गर्गाचार्य जी अपने घर चले गए। तब नंद बाबा प्रमोदित, बहुत प्रसन्न हुए और आत्मानम, अपने को आशीषाम पूर्णम मैंने, मनोरथों से पूर्ण समझा कि मेरे मनोरथ पूरे हो गए। और नंद बाबा प्रमुदित, आनंदित हो गए और आत्मानम, अपने को आशीषाम पूर्णम, मनोरथों से पूर्ण मैंने माना। कालेन प्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्यां सह पाणिभ्यां निर्गमाणो विजृंभृतु। अल्पेन कालेन ब्रजता, थोड़ा समय बीत जाने पर, अल्पेन थोड़ा, कालेन समय, ब्रजता चले जाने पर, थोड़ा समय बीत जाने पर, गोकुल में राम और केशव दोनों जानुभ्याम, घुटनों के सहारे, सपाणिभ्याम, हाथों के सहारे, रिंगमाणो, रेंगते हुए, विजहर्तु, विहार करने लगे। जानुभ्याम, घुटनों के ऊपर, सपाणिभ्याम, हाथों की सहायता से, रिंगमाणो, रेंगते हुए, चलते हुए, विजहर्तु, विहार करने लगे। तावं ह्रियुर्ममनं प्रेष्यसरीसृपन्तो घोषा प्रघोषरुचिरां व्रजकर्तमेषु अन्नादरेश्वरमनसा वनुसेव्य लोकं मुदा प्रवीतवधूभेरतुरन्ति मात्रो। तो वे दोनों अंघ्रियुग्मम, दोनों पैरों को अनुकृष्य खींच करके, तो वे दोनों बलराम और कृष्ण अंघ्रियुग्मम, दोनों पैरों को अनुकृष्य खींच करके सरीसृपन्तौ, सरकने लगे। घुटनों के बल, हाथों के सहारे सरीसृपन्तौ, सरकने लगे और कमर में पहनी हुई करधनी घोष प्रघोष, ध्वन और प्रतिध्वनि बड़ी रुचिरम, सुंदर लग रही है। ब्रज कर्दमेषु, ब्रज के धूल में, ब्रज की कीचड़ में जब वो चलते हैं तो करधनी बज रही है। ध्वनि और प्रतिध्वनि, घोष प्रघोष, ध्वनि और प्रतिध्वनि होती है। और ब्रज कर्दमेषु, ब्रज के धूल में, रज में, कीचड़ में, सरीसृपन्तौ, सरकते हैं और सुनते जाते हैं कि बज कौन रहा है, छन्न छन्न, करधनी बज रही है तो सुनते जा रहे हैं। तम नाद हृष्ट मनसौ, तद उस करधनी के नाद ध्वनि को सुनकर हृष्ट मनसौ, मन में बड़े प्रसन्न हो गए। लोकम अनुसृत्य, लोक का अनुकरण करते हुए, मनुष्य लोक की नकल करते हुए, मुग्ध, भोले भाले की तरह, प्रभीतवत, भयभीत हुए की तरह, मात्रो अंति उपेयतु, माता के समीप पहुँचते। लोकम अनुसृत्य, संसार का अनुसरण करते हुए, मुग्ध, भोले भाले की तरह, प्रभीतवत, भयभीत हुए की तरह, जानिए क्या बज रही है, करधनी बज रही है तो एकदम भोले भाले की तरह, डर की तरह, प्रभीतवत, भयभीत होती है की तरह,
मातु अंति, माता के समीप, माताओं के समीप, मातृ दो वचन है ना, दोनों माताओं के समीप, अंति माने समीप, उपेयतु पहुंच जाते थे। तन्मातरो निजसुतो गृढया स्नुवन्त्यो पङ्गाङ्गरागरुचिरा उपगुह्यदोर्ध्यां दत्त्वा स्तनं प्रविभवोऽस्ममुखं निरीक्ष्य मोदस्मितार्पदशनं जयतु प्रमोदम्। तन्मातरो उनकी माताएं, निज सुतौ अपने पुत्रों को घृणया दयापूर्वक स्नुवन्त्यौ हैं, जो दूध क्षरण हो रहा है उनके स्तनों से कृपा के कारण, और पंक अंगराग रुचिरौ, पंक माने कीचड़ और धूल का, अंगराग माने लेप लग रहा था पाउडर जैसा, पंक माने कीचड़ का या ब्रजरज का, अंगराग लग जाता, पाउडर लग जाता, जिससे वो दोनों रुचिरौ बड़े सुंदर लगते थे। दोर्भ्याम अपनी दोनों भुजाओं से, उपगुह्य आलिंगन करके, स्तनम दत्त्वा उनके मुंह में स्तन दे करके, प्रवृत्तो वो दोनों दूध पीने लगते थे, और मुखम निरीक्ष्य उन दोनों के मुखों को देख करके, ऐसा ही मुख, मुग्ध माने भोले भाले, स्मित माने मंद मुस्कान से युक्त, और अल्प दशनम छोटी छोटी दतुलिया, छोटे छोटे दांत, तो मुग्ध भोले भाले, स्मित मंद मुस्कान से युक्त, अल्पदशनम छोटे छोटे दांत वाले मुख को देख करके, प्रमोदम ययतु आनंद को प्राप्त होती थी। यह रंगना दर्शनीय कुमार लीला वदनर्लये तद्बला प्रगृहीत पुच्छै वर्षैरितस्ततवामनुपेक्ष्यमाणो देशन्त्यपूज्यगृहाजनशोधसन्ध्या। यही जिस समय अंगना दर्शनीय ब्रज की स्त्रियों को देखनी होगी, अंगना माने स्त्रियां, कल्याणानि अंगानि यस्यासा, कल्याण करने वाले हैं अंग जिसके, उसको कहते अंगना। तो यही जिस समय अंगना स्त्रियों के दर्शनीय देखने योग्य कुमार लीलौ, कुमार सुलभ लीलाएं करते हैं अंतर ब्रज, ब्रज के अंदर, तत्त अवला वो स्त्रियां बड़ी प्रसन्न होकर देखती हैं। क्या करते हैं दोनों? प्रगृहीत पुच्छै वत्सै, बछड़ों की पूछ पकड़ करके, प्रगृहीत माने पकड़ लेते हैं, पुच्छ माने पूछ, वत्स माने बछड़ों की, और बछड़े भागते हैं तो इतस्ततः इधर उधर, उभौ दोनों, अनुकृष्यमाणौ खींचे जाते हैं। जब बछड़ों के पूछ पकड़ लेते हैं और बछड़े भागते हैं तो दोनों पीछे पीछे घसीटते चले जाते हैं। तो प्रगृहीत पुच्छै, पूछ पकड़ करके, वत्सै बक्षुणों के द्वारा, इतस्ततः इधर उधर, उभौ दोनों बालक, अनुकृष्यमाणौ खींचते जाते हैं, और ठट 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 पीछे से खींचते चले जाते हैं। तो स्त्रियां उज्झित ग्रहा अपने घरों को छोड़ देती हैं, अप्रेक्षन्त्य उनकी लीलाएं देखने लगती हैं, और दूसरे प्रति देख रही, अरे अच्छे जल्दी आ जा, देख रही
कैसे घूम रहे हैं? उज्झित ग्रह अपने घरों को उज्झित माने त्याग देती हैं। अप्रेक्षण क्या देखती हुई, हसंत्य हंसती हुई, जहर्षु बहुत प्रसन्न होती थी। उज्झित ग्रह घरों को त्याग करके, प्रेक्षन्त्य देखती हुई, हसंत्य हंसती हुई, जहर्षु बहुत आनंदित होती थी। जलद्विजकण्टकेभ्यः चलो ससुतो निषेधुं विमानि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शेकातुरं मनसो नभस्ताम्। कभी दोनों पर लंबे लंबे सींग वाले जानवर उनके ही पीछे चले जाते थे। संगी कभी सींग वाले जानवरों के पास दौड़ते थे, कभी अग्नि जलती हुई आग की तरफ वो करते चल देते थे, कभी दंसली लंबे लंबे दांत वाले जैसे कुत्ते हैं उनके दांतों को ही पकड़ लेते थे। वो है करता है वो दांत पकड़ लेते। असी कभी तलवार उठा लेते थे, कभी जल कभी पानी की टंकी में ही दौड़ गिरने के लिए दौड़ जाते थे। द्विज कभी कभी पक्षियों की ओर दौड़ते थे, तो कभी कंठ के भ्या कांटे रखे हुए हैं कांटों में ही जाके फंस जाते थे, अब एक करके रोते थे। कंठ के भ्या कांटों में फंस जाते थे जाकर। इस प्रकार की क्रीड़ा पर्व, क्रीड़ा करने में परायण थे, खेल में लगे हुए थे। अति चलऊ दोनों बालक अत्यंत चंचल थे। ऐसे स्वसुतौ अपने पुत्रों को निषेधुं रोकने के लिए, पुत्रों को रोके कि घर के बर्तन भाड़े मांजे, क्या करें हैं? तो स्वसुतौ अपने पुत्रों को निषेधुं रोकने के कारण गृह्याणि कर्तुम अपि घर के कार्यों को करने के लिए भी यत्र जिस समय तज्जनन्यो उनकी माताएं न सेकते न सेकाते नहीं समर्थ होती थी, बच्चों को रोकने में लगने के कारण हैं गृह्याणि घर के कार्यों को, तज्जनन्यो उनकी माताएं घर के कार्य करने के लिए न सेकाते समर्थ नहीं हो पाती थी। और अलम बहुत अधिक मनसा अनवस्थाम आपतु मन उनका अव्यवस्थित हो जाता था। मनसा मन की अनवस्थाम एकाग्रता भंग हो जाती, मन अनवस्थित हो जाता। ऐसी दशा को आपतु प्राप्त हो जाती थी। उनका मन घर के कार्यों में लगता नहीं था। लड़कों को पकड़े कि घर के कार्य करें। काले नाल्पेन राजर्षे रामकृष्णस्य गोकुले हे राजर्षि, हे राजन परीक्षित, अल्पेन कालेन थोड़े ही समय और बीत गया। तो अल्पेन कालेन थोड़ा समय बीतने के बाद राम और कृष्णश्च बलराम और कृष्ण गोकुले गोकुल में अधृष्ट जानवी घुटनों को न घिसते हुए, पहले तो घुटनों के बल चलते थे घसीट घसीट कर, अब अधृष्ट जानवी घुटनों को न घिसते हुए, पद भी पैरों के बल ही, अंजसा सरलता पूर्वक विचक्रमतु विचरण करने लगे हैं। अधृष्ट जानवी घुटनों को न घिसते हुए, पद भी पैरों के द्वारा ही, अंजसा सरलता पूर्वक विचक्रमतु भ्रमण करने लगे, घूमने लगे।
ततस्तु भगवान कृष्णो सह रामो व्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन् मुदम्। ततस्तु इसके बाद भगवान कृष्ण वयस्यै अपने मित्र, वयस्य माने मित्र, वयसा तुल्य इति वयस्य, जो अपनी अवस्था के तुल्य हैं वही मित्र बन जाते हैं। तो वयस्यै अपने मित्र ब्रजबालकै, ब्रजबालकों के साथ, सह राम बलराम जी के सहित, ब्रज स्त्रीणाम ब्रज की स्त्रियों को, मुदम जनयन आनंदित करते हुए, चिक्रीडे क्रीड़ा करने लगे। ब्रज स्त्रीणाम ब्रज की स्त्रियों को मुदम आनंद, जनयन उत्पन्न करते हुए, चिक्रीडे क्रीड़ा करने लगे। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वेशकौमारचापलं गोप्यः गोपियां कृष्णस्य श्री कृष्ण की रुचिरम सुंदर कौमार चापलम बीच कुमार सुलभ चंचलता को देखकर, कौमार चापलम कुमार सुलभ चंचलता, जो कुमार अवस्था में बच्चे करते हैं उस चंचलता को, और कैसी चंचलता, रुचिरम बहुत सुंदर, उसको बीच देख करके हैं, तन मातु श्रवणवंत्या उनकी माता को सुना करके, अरे सरदा जी देखो अपने लाला के हाल क्या करता है। इस प्रकार मातु श्रवणवंत्या माता को सुनते हुए सुना करके समगता वहां आ जाती और इति ऊचु इस प्रकार कहने लगती थी। हैं क्या कहने लगती थी? शिकायत करती थी। क्या शिकायत करती थी? वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्या कह रही हो? तुम्हारी लाला की शैतानी कह रही है। बोलो क्या करता है वो लाला? अभी तो इतना छोटा है, अभी शैतानी करना क्या जाने। यशोदा जी तुम नहीं जानती हो क्या शैतानी करता है, हम बतलाते हैं। वत्सान मुंचन क्वचित असमये, क्वचित कभी, असमये गाय दूहने का समय न होने पर भी, वत्सान मुंचन बछड़ों को खोल देता है और बछड़े गाय का दूध पी जाते हैं, और जब हम धोने के बैठते हैं तो कहीं लात मारती हैं, ये करता है। तो क्वचित कभी, असमये समय न होने पर, हम गाय दूहते हैं 5 बजे और 4 बजे बछड़ा छोड़ देता है। तो क्वचित कभी, असमये समय न होने पर भी, वत्सान बछड़ों को मुंचन खोल देता है। और जब क्रोश, जब हम डांटती हैं फटकारती हैं तो संजात हासा ही करके हंसने लग जाता है। क्रोश हमारे डांटने पर संजात हासा वो हंसने लग। पेयम चोरी करके, स्वाद अति स्वाद पूर्वक खाता है, दही माने दही और पया माने दूध है। स्तेयम चौर्यम चोरी करके, स्वाद बड़े स्वाद पूर्वक, अति खाता है, दही और पय माने दूध। अरे तो गोपियों तो पृथ्वी पे क्यों रखते हो दही दूध? ऊपर रखा करो छीके पर,
तो ऊपर कैसे पहुंचे गए? अरे बोले सब इसको मालूम है, कल्पित ही स्ते हो गई। स्ते माने चोरी करने के योग माने उपायों को कल्पित कर लेता है। कुर्सी धर लेगा, मेज धर लेगा, वहां तक पहुंच जाता है। कल्पित ही कल्पित कर लेता है। स्ते माने चोरी के, योग माने उपाय। अच्छा, स्वयं खाता है, खाले कोई हक नहीं। मरकान भोक्षण, बंदरों को खिलाता है। लोंदा ले लेगा और उसको यूं करते हैं और बंदर लोग बड़े स्वाद से खाते हैं। तो मरकान भोक्षण, भोक्षण विभजति, अपना स्वयं भी खाता है और मरकान भोक्षण, बंदरों को बांट करके खिलाता है। असचेत न अति, अगर बंदर नहीं खाता, सचेत यदि बंदर न अति नहीं खाता तो भांडव मिनट की मटकी फोड़ देता। अपना खाता है, बंदरों को बांटता है। अब बंदर का पेट भर जाएगा तो कहां तक खाएगा? तो सचेत न अति, अगर वो यदि नहीं खाता है तो भांडव मिनती, बर्तन को ही फोड़ देता है। और द्रव्यालाभे, अगर किसी घर में द्रव्यमान माखन न मिला तो सहग्रह कुपिता, उस घर पर नाराज होता है। अच्छा, इस घर में माखन भी नहीं मिला, कल मैं आऊंगो, लकड़ियां लेके आऊंगो और घर पे आगे लगा दूंगो, ऐसा कह के चला जाता है। संस्कृति का कार्य लगती है इस बात को। आऊंगा और घर में आग लगा दूंगा, झटती लकड़ी लेकर आऊंगा। इस प्रकार सग्रह कुपिता, उस घर पर क्रोधित करता है। और रास्ते में जब भागने लगता है तो बच्चे बैठे होते हैं, उनको लुढ़का के रुला देता है और भाग जाता है। तो कान उपक्रोश्य, बच्चों को रुला करके याति, भाग जाता है। याति उपक्रोश्य, टोकान, बालकों को रुलाए करके भाग जाता है। ये लीलाएं वर्णन करने की हैं, जनता इनको बढ़िया सुनती है। बस इतना ही करता है, ये और कुछ सताता है तुमको? अरे बोले अभी तो हम विराम नहीं लिया, अभी और सुनो। कि हस्ताग्राहे रचयति विधिं पीठकोलोलताभे छिद्रं अन्तर्निर्हितवयं सिद्धभाण्डे सुपद्मितं भाण्डागारे धृतमर्गलं स्वागमप्रदीपं काले गोप्यो यहिर्विकृते हाथ से नवा करके छीका को पकड़ना चाहता है। अहस्त अग्राहे, अगर हाथ से न पकड़ सका तो विधि रचयति, विधान भी रच लेता है। पीठक उन्मुखलाद्ययी, चौकी धर लेगा, ऊपर से उखली लुढ़का के धर लेगा, इस प्रकार ऊपर पहुंच जाता है। हस्ताग्राहे, हाथ से पकड़ने न पाने पर विधियों को रच लेता है। पीठ माने चौकी, कुर्सी, उलूखल आदि को रख लेता है। और अगर और दूर रह गया तो नीचे से लकड़ी का डंडा मार देता है। छिद्रम, बर्तन में छेद कर देता है, क्योंकि जानता है कि अंतर्निहित वयुना, अंदर इसमें माखन रखा हुआ है। अंदर निहित रखा है। वयुन माने वस्तु, वस्तु माखन दही आदि। तो छिद्रम, छेद कर देता है। और जब दूध धलल धलल बहने लगता है तो पीता है और दूसरों पर छींटा भी मारता है। पीते हुए दूसरों पर छींटे मारने लग जाता है। सिक्के भांडेसु, छीके पर रखा हुआ जो भांड माने बर्तन, तदपित, उसमें जानता है कि इसमें माखन दही दूध रखा है, तो छिद्रम, उसमें छेद कर देता है। हरि गोपियों,
तुम अंधेरे घर में रखा करो, ये न देख पावे कि कहाँ क्या रखा है। बोले हम ये भी करते हैं, लेकिन ये जो मणियां पहने हैं वो मणियों को उजाला पड़ता है तो उससे वो देख लेता है। ध्वांत आगारे, अंधेरे घर में धृत मणिगणन, मणियों को धारण कर रहता है। जो स्वांगम अर्थ प्रदीपम, उसके अंग भी प्रकाशित होते हैं और अर्थ प्रदीपम, रखा हुआ दही माखन भी दिखाई दे जाता है, बर्तन भी दिखाई दे जाता है। स्व अंग अपने अंगों को और अर्थ माखन दही को प्रदीपम दीपक की तरह देख लेता है। अरे तो भोगियो, तुम देखे रहा करो, तुम्हारे देखते देखते कैसे वो कर लेता है। अरे कहाँ तक देखें, यदि काले, जिस समय गोपियां ग्रह करतेषु, घर के कार्यों में सुव्यग्र चित्त लगा देती हैं, उसी समय जान जाता है। इस समय गोपी का ध्यान दूसरी जगह और घुस जाता है। यदि काले, जिस काल में गोपियां ग्रह करतेषु, घर के कार्यों में सुव्यग्र चित्ता, जब उनका चित्त व्यग्र हो जाता है तभी वो चुपचाप घर में घुस जाता है और अपना कर्तव्य शुरू कर देता है। बस इतना ही करता है कि और कुछ। अरे सुनो यशोदा जी, एवं कुरुते मेघनादे निवास्तो तेयोपाये विरतिकृति सुप्रतीको यथास्ते नित्यास्त्रे वे सवनन श्रीमुखालोकनीवे व्याख्यातार्था प्रहसितमुखी नहि हे उसती, हे सुंदरी यशोदा जी, तुम्हारा लड़का एवं धार्ष्ट्यानि कुरुते, इस प्रकार की ढिठाई करने लगता है। हे उसती, हे सुंदरी, एवं इस प्रकार की धार्ष्ट्यानि, ढिठाई के कार्य, कुरुते करने लगता है। अब हम घर को लिपती पोतती हैं वास्तु देवता की पूजा करने के लिए, और वहां पर खड़े खड़े मोद देता है। मेहनादीन वास्तव, वास्तु देवता की पूजा के लिए जब घर लिपती हैं तो मेहनादीन कुरुते, मोद त्याग देता है। ये स्तेयोपाय, चोरी के अनेक उपाय करता है। विरचित कृति, चोरों जैसी आकृति बना लेता है, और जब देख लेते हैं कि चोरी करने जाकर घुस गया है तो सुप्रतीको या शास्त्र, सुंदर शांत पत्थर की सी मूर्ति खड़ा हो जाता है कि हमारा तो कोई दोष नहीं। अगर हम पूछती हैं तुम्हारे मुंह में दही लगा है, तुमने खाया है कि नहीं? दही में चींटी पड़ी थी, मैंने चींटी निकाली है और उसी से मैंने हाथ खुजला दिया तो मेरे मुंह में लग गया। बड़े बड़े उधम मचाता है। जबकि गोपियां माखन सजा के धरती थी कि हमारे घर चोरी करने के लिए आवे, और मनाती थी कि हमारे घर चोरी करने आओ, हमने ताजा माखन रखा है, इसे खाओ, कहती थी। हैं? माखन सजा के धरती और बस आंख मूंद करके आज मोरे अंगना आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया आओ तो आओ, मेरे माखन को खाओ, आकर भोग लगाओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी
गुजरिया। ऐसा कह करके जो गोपियां मनाती हैं, उन्हीं के घर जाते थे कृष्ण, हरे के घर नहीं जाते थे। वो हाथ जोड़ करके मनाती थी, आज घनश्याम मेरे घर आओ, उसी के घर पहुंचते थे जाकर। इत्थम, इस प्रकार स्त्रियां माता से शिकायत करती थी। तब शिकायत को सुन करके सभय नयन, कृष्ण भयभीत होकर के माता की तरफ भयभीत होकर देखते थे माता की तरफ। तो श्री मुख आलोकिनी भी वो सुंदर मुख को देखती थी और देखते देखते मुस्कुरा देती थी, उल्हे नहीं देना बंद कर देती थी। श्री मुखालोकिनी भी सुंदर मुख को देखने लगती थी। व्याख्या क्या था, शिकायत के अर्थों की व्याख्या करती थी और प्रहसित मुखी स्वयं हंसने लगती थी। नहीं उपालब्धुम ऐच्छत, फिर उल्हना ही देना बंद कर देती थी। उपालब्धुम न ऐच्छत, उल्हना देना बंद कर देती थी। एकदा से रामाज्ञा गोपदारका कृष्णोमृतं भक्षितवान् विद्येमात्रेयवेदयन्। एकदा, एक दिन, एक समय, रामाद्या, बलराम आदि, गोपदारका, गोपों के बालक, क्रीडमाना, खेल रहे थे। क्रीडमाना, खेल रहे थे। रामाद्या, बलराम आदि, गोपदारका, गोपों के बालक। कृष्णो मृदम भक्षितवान, कृष्ण ने म्याटी खाई है। इति, इस प्रकार मात्रे निवेदन, कुछ लड़कों ने जाकर माता यशोदा से कह दिया। इति, इस प्रकार मात्रे, माता यशोदा से निवेदन कर दिया। क्या कि कृष्णो मर्दम भक्षितवान, कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुमाई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुमाई। इस प्रकार जाके शिकायत करते। लोग कहते संगीत नहीं सुना, अपनों की संगीतकार थोड़ी हो जो संगीत सुना। मैं एक एक लाइन बता देता हूँ कि आप लोग यहाँ गाना चाहें तो इस गीत को गा सकते हैं, बस इतना ही। तो ऐसा जाकर शिकायत करे आए। तब माता जी खींच गई और सागृहीत्वा करे कृष्ण उपालब्ध हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षणोभासत। सा, वो यशोदा हितैषिणी, बालक का हित चाहती थी। मिट्टी खा लेगा तो नुकसान कर जाएगी, इसलिए मिट्टी ना खाए, ये हित चाहती थी अपने बालक का। तो सा, वो यशोदा हितैषिणी, बालक का हित चाहती थी, कल्याण चाहती थी। दौड़ करके कृष्णम उपालभ्य, कृष्ण को पकड़ करके, करे गृहीत्व, हाथ में पकड़ करके, और उस समय यशोदा दौड़ करके पकड़ लिया और करे गृहीत्व, हाथ पकड़ लिया। और कृष्ण भय संभ्रांत परीक्षणाक्षम, भय से, भयभीत आंखों से यशोदा की ओर देख रहे थे कि यशोदा माता मुझे मारेगी। भय से घबराई हुई आंखों से माता की ओर देखने लगी। तब माता यशोदा अभासत, उससे बोली। भय से संभ्रांत माने घबराई हुई, प्रेक्षण देखने वाली जो अक्ष माने आंखें ऐसी हो गई कृष्ण की। तब इति अभासत, यशोदा बोली। कस्मान मृदमदन्तात्मा भवान् भक्षितवान् वदन्ति तावकाले ते
अरे अदांतात्मन, अरे उच्छृंखल उद्दंड आत्मा वाले, कस्मात मर्दम भक्षितवान, तुमने मिट्टी क्यों खा ली? भगवान बोले मैंने तो नहीं खाया। बोले रहा भक्षितवान, एकांत में तुमने खाई। मृदम भक्षितवान रहा, रहा माने एकांत में, मृदम माने मिट्टी, कस्मात भक्षितवान, क्यों खा लिया? मैंने तो नहीं खाया। पूछ लो, मेरे मित्रों से पूछ लो, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो बोले बदंती तावका ये तुम्हारे मित्र ही कह रहे हैं। तावका एते बदंती, ये तुम्हारे मित्र ही कह रहे हैं। बोले अरे मैंने मिट्टी नहीं खाई, तुम बड़े भाई बलराम से पूछ लो। बोले बलराम भी तो कह रहा है कि इसने मिट्टी खाई। बोले वो भी सारा धूर्त है, वो भी धूर्त है। बदंती तावका ये तुम्हारे मित्र भी कह रहे हैं, कुमारा ये सब बालक, और ते अग्रजो भी अयम, ये तुम्हारा अग्रज भी, तुम्हारा बड़ा भाई कह रहा है कि तुमने मिट्टी खाई है। ना हम भक्षितमानम सर्वे मित्राभिशंसिना यदि सत्यग्रस्तये समक्षं पश्य मे मुखम्। हे अम्बो, हे माता, न अहम भक्षितवान, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। बोलिए सब लोग कह रहे हैं। बोले सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सभी झूठे लोग हैं। सर्वे सभी बालक, मिथ्या अभिशंसिना, सब झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरा, यदि इनकी वाणी को तुम सत्य मानती हो तो समक्षम, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं मुखम पश्य, मेरा मुंह देख लो। कर दी। यदि सत्य गिरा, इनकी वाणी को सत्य मानती हो तभी तो समक्षम, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं मुखम पश्य, मेरे मुख को देख लो। यद्देवं तर्हि व्यादेहि युक्तः स भगवान् हरिः यशोदा की बोली, यदि एवं, यदि ऐसी बात है, तुमने मिट्टी नहीं खाई है तो प्यादेहि माने मुख फैलाओ। प्यादेहि माने मुखम प्रसार है, अपने मुख को फैलाओ। इत्युक्ता, ऐसा कहने पर सह भगवान हरि, वे भगवान ने प्यादत्त माने मुखम प्रसारयामास, अपना मुंह फैला दिया। मुखम प्रसारयामास, व्यादत्त माने अपना मुंह फैला दिया। अब व्याहत ऐश्वर्या, जिनका ऐश्वर्य बेरोक टोक चारों तरफ फैला हुआ है। अरे वे तो क्रीड़ा मनुष्य बालका, क्रीड़ा के लिए मनुष्य का रूप धारण किया है, मनुष्य के बालक का। उनका ऐश्वर्य का अनुमान कौन कर सकता है? क्रीड़ा करने के लिए ही मनुष्य बालका, मनुष्यों के जैसे बालक का रूप धारण किया है। उनका ऐश्वर्य अव्याहत बेरोक टोक असीम है ऐश्वर्य। उन्होंने मुंह फैला दिया। सा तत्रो ददर्शे विश्वं जगत्सानुचरं दिशा जैसे ही भगवान ने मुंह खोला और यशोदा जी ने मुंह को देखा तो उनके मुंह में टेलीविजन चल रहा। देखा कि मेरे बच्चे के मुंह में टेलीविजन चल रहा है। सा, उस यशोदा ने, तत्र माने वहां पर उसके मुंह में, विश्वम दर्दर्शी, संपूर्ण विश्व को देखा। जगत मन चलने वाले प्राणी और ठासनो स्थिर रहने वाले प्राणी सब उसके मुंह के अंदर देखे। खम, आकाश को देखा। दिशा, दिशाएं भी देखी। समुद्र, द्वीप, अरे साद्री, पहाड़ों के सहित। साद्री, अद्री माने पहाड़ों के सामान्य सहित। द्वीप देखी, अवधि, समुद्र देखी।
संपूर्ण भूगोल देखा, वायु, अग्नि, इंदु माने चंद्रमा और तारकम सब तारे आदि देखे। ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नभस्वान्वियते मात्रा गुणास्त्रय। संपूर्ण ग्रह नक्षत्र तारे, संपूर्ण ज्योतिष चक्र देखे। जल, तेज, नमस्वान माने वायु, यत एव आकाश, वैकारिक इंद्रियां, सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुई इंद्रियां, राजस अहंकार से उत्पन्न हुए मन आदि, मात्रा माने तन्मात्राएं, गुणात्रय, सत्वरजतम तीनों गुण सब मुंह के अंदर देखे। एतद् विचित्रं सहजीव काल स्वभाव कर्मा सलिंग वेदम एतद् विचित्रम, ये बड़ी विचित्र घटना देखी यशोदा जी ने। जीव, काल, स्वभाव, कर्म, आशय माने इंद्रियां और शरीर, लिंगों के भेद, सूनो तनु, पुत्र के शरीर में देख करके, सूनो तनु, पुत्र के शरीर में बीच देखा। कब देखा? कि विदारित आस्य, जब उन्होंने आस्य माने मुंह को विदारित में फैला दिया, तो पुत्र के फैलाए गए मुंह में इन सब चीजों को देखा। ब्रजम, ब्रज को देखा और देखा कि सह आत्मानम, मैं भी बैठी हुई हूँ। सह आत्मानम, अपने सहित ब्रजम, ब्रज को देख करके शंकाम अवापो, यशोदा जी को बहुत बड़ी शंका हो गई है। पंडित लोगों का, देवी जी कोई चक्कर है, दान दक्षिणा देकर चक्कर है, पंडितों की बने आती है। किम स्वप्न एतदुत देव माया किम वामदीयो बडवो विमोहा अतो अमुस्यैव महार्भकस्य यातस्य नोत्पत्तिरात्मयोगा। किम स्वप्न एतत्, ये क्या मैं सपना देख रही हूँ? उत अथवा देवता की माया है, किम अथवा मदीय बुद्धि मोह, मेरी ही बुद्धि का ये मोह है। ये क्या चीज मैं देख रहा हूँ? अथ अथवा अमुष्य मम अर्भकस्य, अमुष्य माने इस, मम अर्भकस्य मेरे बालक का, कश्चन कोई, औत्पत्तिक माने जन्मजात आत्मयोग है, मेरे पुत्र का ही महत्व है। ये जन्मजात कोई महिमा है, ये निश्चय यशोदा नहीं कर पाए। अथो यथावन वितर्क गोचरम चेतो मनः कर्म वचो विरंजसा यदाश्रयं येन यथा प्रतीयते सुदुर्भाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्। यथावत विधिपूर्वक न वितर्क गोचरम, तर्कों से जो नहीं जाना जा सकता, चित्त, मन और कर्म आदि के द्वारा अंजसा, सरलता पूर्वक इस बात का ज्ञान करना बड़ा कठिन है। तर्क से गोचर नहीं हो सकती उनकी लीलाएं, चित्त और मन कर्म से भी ज्ञान नहीं हो सकता। तो फिर कैसे मालूम पड़ रहा है कि यत आश्रयम, ये जिसके आश्रय से है, येन जिसके द्वारा, यतः प्रतीयते जिसकी प्रतीति हो रही है, सुदुर्विभाव्यम इसका समझना बड़ा कठिन है, और जिसकी कृपा से, जिसकी माया से दिखाई दे रहा है, तत्पदम प्रणतास्मि, मैं उन भगवान के चरणों को प्रणाम करती हूँ। येन
जिसके द्वारा यतः प्रतीयते, जिसका मन से प्रतीति हो रही है, सुदूर विभाव्यम, इसका जान पाना कठिन है, और जिनकी कृपा से जिनके सहारे ये प्रतीत हो रहा है, तत्पदम, उनके चरणों को प्रणतास्मि, मैं प्रणाम करती हूँ। अहम ममासो पतिरेष मे सुतो नरे सरस्याखिलवित्तपासति गोप्यश्च गोपाश्च गोधनाश्च मे यन्माययेत्तं गुणति समे गति। अहम मम, ये मैं हूँ, असौ पति, ये मेरे पति हैं, मैं सुतः, ये मेरा पुत्र है, ब्रजेश्वरस्य, ब्रज के राजा नंद की, अखिल वित्तपा, संपूर्ण धन को सुरक्षित रखने वाली मैं उनकी सती स्त्री हूँ। ब्रजेश्वरस्य, ब्रज के ईश्वर नंद की, अखिल वित्तपा, संपूर्ण धन की सुरक्षा करने वाली मैं सती हूँ, उनकी पत्नी हूँ। गोप्यश्च गोपाः सह गोधनाश्च मे, ये गोप और गोपियां और गौएं सब मेरी हैं। गोप्यः गोपियां, गोपाः गोप लोग, सह गोधनाश्च गौओं के धन के सहित, ये सब मेरे हैं। यन माया, जिन भगवान की माया के द्वारा, इत्थम कुमति, मेरी ऐसी कुबुद्धि है, ये सब मेरे हैं। सब में गति, वही परमात्मा मेरी गति है। जिनकी माया से मुझे ऐसे प्रतीति हो रही है, सह में गति, वही परमात्मा मेरी गति है। इत्थम गोपिकायां च ईश्वरं वैष्णवीमितनोन्मायां पुत्रस्नेहमयीं विभो। अब श्री कृष्ण को पता लग गया कि मेरी माता को तत्व ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान होकर के वो परमात्मा की शरण में पहुंची है। तो इत्थम, इस प्रकार गोपिकायाम, गोपी यशोदा के द्वारा विदित तत्वयाम, तत्व ज्ञान हो जाने पर, सह ईश्वर, उन भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णवीं मायाम व्यतनोम, अपनी वैष्णवी माया फैला दिया। फिर वो समझ लेंगे कि हमारा बेटा है, माया खत्म हो गई। वैष्णवीं, अपनी विश्व संबंधिनी माया को व्यतनो फैला दिया। यशोदा माया से ग्रस्त हो गई और पुत्र स्नेहमयी, पुत्र स्नेह रूपी माया को फैला दिया, जिससे वो समझने लगी ये तो मेरा ही बेटा है, ऐसा समझने लगी। पुत्र स्नेह रूपी वैष्णवी माया का विस्तार कर दिया। सत्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी सारो प्यारो नमात्मजं सद्य, शीघ्र ही, नष्ट स्मृति, यशोदा की वो स्मृति भूल गई, विस्मृत हो गई कि ये भगवान है, ये भगवान की माया से दिखाई दे रहा है? तो सद्य, शीघ्र ही नष्ट हो गई उनकी स्मृति। गोपी सा, वो यशोदा, आरोप्य आरोहम, अपनी गोद में बैठा लिया, आत्मजम, अपने पुत्र को। पुत्री का ज्ञान रह गया, ये ब्रह्म है ऐसा ज्ञान समाप्त हो गया, क्योंकि भगवान ने माया फैला दी है। तो आत्मजम, अपने पुत्र को आरोहम, गोद में आरोप्य, बैठाल करके, प्रबुद्ध स्नेह, बढ़ गया प्रेम, प्रेम से कलिल हो गया हृदय, प्रेम से पूर्ण हो गया हृदय। तो यथा पूरा, जैसे पहले उसकी बुद्धि थी वैसे ही आसीन फिर हो गई है। यथा पूरा, जैसे पहली थी, तथा आसीन वैसे वो हो गई। त्रय्याचोपनिषद् सांख्योगश्च शाश्वतै उपदीयमानमाहात्म्यं हरिसामान्यतात्मजम्। त्रय्या, वेद त्रयी के द्वारा
सामवेद क्या, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, त्रैया वेद त्रयी के द्वारा, उपनिषद विश्व उपनिषदों के द्वारा, सांख्य और योग के द्वारा, सात्वतई भक्तों के द्वारा उपगीयमान महात्म्यम, जिनके महत्व का गान किया जाता है वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा, सात्वत माने भक्त लोग जिनके महत्व का गान करते हैं, ऐसे हरिम भगवान को सा वो गोपी यशोदा आत्मजम अमन्यत, अपना पुत्र ही मानने लगी। राजो नंदा किं करोति ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयं यशोदा च महाभागा बभो यस्य सनं हरि। सुखदेव राजा ने प्रश्न किया, हे ब्रह्म, नंदा किम श्रेय अकरोत्, नंद ने ऐसा कौन पुण्य का कार्य किया था? नंदा नंद बाबा ने किम कौन सा, श्रेय माने पुण्य का कार्य, अकरोत् किया था, और यशोदा यशोदा भी है महोदय कौन सा पुण्य कार्य किया था? यस्यास्तनम हरि पपौ, भगवान ने जिनका स्तनपान किया। यशोदा ने कौन सा महान पुण्य किया? नंद ने क्या किया था? जबकि पितरौ नान्वविन्देताम् विष्णोदारार्वकेहितं गायन्त्यापि लोकशमलापम्। पितरौ माता पिता कौन? देवकी और वसुदेव न अन्नोविन्देताम्, नहीं प्राप्त कर सके कृष्ण की उदार बाल सुलभ चेष्टाओं को। कृष्णस्य उदार अर्भक ईहितम, कृष्ण जैसे अर्भक माने बालक की उदार ईहितम माने चेष्टाओं को पितरौ न अन्नोविन्देताम्, पिता लोग नहीं प्राप्त कर सके हैं। माता पिता उनकी मुस्कान को नहीं देख पाए, उनकी लीलाओं को नहीं देख पाए, जबकि नंद और यशोदा को खूब देखने को मिला। अद्यापि आज भी कवया विद्वान लोग यत जिनके लोक समलापहम, लोक पापों को नष्ट करने वाले यश का अद्यापि गायन, आज भी गान कर रहे हैं। कवया विद्वान लोग अद्यापि आज भी गायन्ति, गान कर रहे हैं लोगों के समल माने पापों को आप हम नष्ट करने वाले उनके यश का आज ही गान कर रहे हैं। श्री सुकुमार द्रोणो वसूनां प्रवरो हरया समभारया करिष्यमाणा आदेशान् ब्रह्मणस्तमुवाचः। वसूनां प्रवरः, वसुओं में श्रेष्ठ एक द्रोण नाम के वसु थे। उनकी पत्नी का नाम था धरा। तो धरया भार्यया सह, धरा नामक अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मण आदेशान करिष्यमाणः, ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से ब्रह्मण, ब्रह्मा जी के आदेशों को करिष्यमाणः पालन करने की इच्छा से तम उवाच, ब्रह्मा जी से बोले, जातयोर्नौ महादेवे भुवि विश्वेश्वरे परो भक्ति स्यात् परमालोके जयान्तो दुर्गतिं तरे। भूमि नौ जातयोः, पृथ्वी में जब हम उत्पन्न हुए, भूमि पृथ्वी पर, जातयोः पैदा होने वाले, नौ हम दोनों को महादेव विश्व के ईश्वर भगवान में परमा भक्ति स्यात्, परम भक्ति हो। हम जरूर पृथ्वी पर उत्पन्न हो, लेकिन ऐसा न हो कि हम भगवान की भक्ति भूल जाएं। पृथ्वी पर उत्पन्न होने पर भी नौ हम दोनों की लोके संसार में परमा भक्ति स्यात्, दृढ़ भक्ति बनी रहे। यया जिस भक्ति के द्वारा
अंजः सरलता पूर्वक दुर्गतिम तरे, दुर्दशा को दुर्गति को पार किया जाता है। तब ब्रह्मा ने कहा ऐसे ही होगा, जाओ पहले तुम जन्म करो पहले ब्रज में। अस्तित्वतः स भगवान ब्रजे द्रोणो महायशा जज्ञे नंदकी ख्यातो यशोदा साधरा भवत्। ब्रह्मा जी ने कहा अस्तु, ऐसा ही होगा। इति उक्तः, ऐसा कहने पर सह भगवान द्रोण, वे भगवान द्रोण नाम के वसु जो महायशा बड़े यशस्वी थे, यज्ञ ब्रज में आकर पैदा हो गए और नंद इति ख्याता, नंद नाम से प्रसिद्ध हो गए। वे आकर के ब्रज में ही यज्ञ पैदा हो गए और नंद नाम से ख्याता प्रसिद्ध हो गए। और सात धरा, जो धरा नामक पत्नी थी उनकी, वो यशोदा अभवत, यशोदा के रूप में पैदा हो गई। ततो भक्तिर्भगवती पुत्रे भूते जनार्दने दंपत्योर्नितरामासे भोगेषु भारत। ततो, इसलिए पुत्री भूते जनार्दने, पुत्र रूप में उत्पन्न होने जनार्दन भगवान पर भक्ति, दंपत्यों उन दोनों पति पत्नी की भक्ति नितरामासी बहुत ज्यादा थी। ततो, इसके बाद भगवती, भगवान को उनकी भक्ति बनी रही। पुत्री भूते जनार्दने, जनार्दन भगवान जब पुत्र रूप में आ गए तो दंपत्यों पति पत्नी की नितराम बहुत ज्यादा भक्ति आसीत, भक्ति बनी रही। और हे भारत, हे भरत वंश में उत्पन्न परीक्षित, गोपों में भी और गोपियों में भी उनकी भक्ति बनी रही। कृष्णो ब्रह्मणादेशं सत्यं कर्तुं प्रदेवो सह रामो वनस्करे तेषां प्रीतिः स्वलीलया। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मण आदेशम, ब्रह्मा जी के आदेश को सत्यम कर्तुम, सत्य करने के लिए ब्रज में ही निवास करते हुए सह रामा, बलराम के सहित वसन निवास करते हुए स्वलीलया, अपनी लीलाओं के द्वारा तेषाम प्रीतिम चक्रे, ब्रजवासियों की प्रसन्नता बढ़ाते रहे। सह रामा, बलराम जी के सहित वसन ब्रज में रहते हुए स्वलीलया, अपनी लीलाओं के द्वारा तेषाम उन ब्रजवासियों की प्रीतिम चक्री, प्रीति करते रहे, प्रसन्नता देते रहे, आनंदित करते रहे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां संस्कृते